देवी सती इसलिए नाराज थी कि श्री शिव भगवान ने मेरे पिता का खड़े होकर स्वागत नहीं किया सती सभा में। जब श्री ब्रह्मा जी ने जग रखा था, कल के भाग में बताया था, तो धीरे धीरे समझ लगा देवी सती को कि हाँ श्री शिव भगवान तो भगवान है, तो वो मेरे पिताजी तो एक नॉर्मल इंसान है, भगवान क्यों झुकेंगे एक साधारण मनुष्य के सामने। तो अब देवी सती को आत्मज्ञान हो गया, पता लग गया, समझ आ गई कि मुझे जाकर श्री शिव भगवान जी से बात करनी चाहिए कि भगवान मुझे माफ कर दो, कल की जो भी वो विधि बनी थी मुझसे जो भी गलती हुई। तो श्री शिव भगवान ने भगवान से जाकर देवी सती ने कहा कि भगवान आप मुझसे नाराज हो। तो श्री शिव भगवान ने पता क्या कहा मुस्कुराते हुए, नहीं सती मैं तुमसे नाराज नहीं, लेकिन मैं तुमको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, मैं इसी बात के लिए मना कर रहा था। तो बोली भगवान, देवी सती बोली भगवान किस बात के लिए मना कर रहे थे। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि यही कि मुझे मेरे कर्तव्य पता है, मुझे मेरी ड्यूटीज पता है, मुझे मेरे जो काम है वो पता है, मैं ऐसा हूँ, मैं बैरागी हूँ, मैं अकेला रहा हूँ, मैं कैसे भी हूँ, मैं शमशान में रहता हूँ, मैं कैसे भी हूँ, मैं सर्प धारण किया हुआ है, शमशान का वासी भी कहते हैं मुझे, पशुपतिनाथ भी कहते हैं, अमरनाथ भी कहते हैं, जगत पिता हूँ। हाँ माना कि तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे जो पिता हैं प्रजापति दक्ष हैं, लेकिन मुझे जगत के जीव जीव की, रू की, छोटे से बड़े की, बड़े से छोटे की, सभी की खबर रखनी पड़ती है। तो अब बात ये है सती कि तुम्हारी और मेरी सोच में फर्क है। तो अब बताओ कि मैं इसीलिए तुम्हारे साथ शादी नहीं कर रहा था कि कल को तुम्हारे और मेरे बीच में किसी प्रकार का झगड़ा इस बात को लेकर ना हो। श्री शिव भगवान जी ने ये भी कहा कि समाज हित में भी आगे आने वाले युगों युगों तक मैं ये बात कह दूं कि शादी करने से पहले वर और वधू, लड़का और लड़की आपस में अपनी सोच को रखें कि उनकी सोच विचारधारा आपस में समाज हित के लिए मिलती है या नहीं। नहीं तो उनका रिश्ता समाज हित के लिए अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। तो साथ रहते हुए भी अलग रहेंगे, अलग तरह जीवन व्यवहार करेंगे, अपना व्यवहार औरों से अलग करेंगे। अब तुम मेरी सोच को समझ ही नहीं सकी। तो देवी सती ने कहा कि भगवान मुझे कब तक ये बात पता चलेगी, मैं कब तक आपको समझने योग्य हो जाऊंगा। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि आत्म ध्यान ये सबसे अच्छा है, अपने आप को पढ़ना, प्रैक्टिस। कोई भी इस समाज में संपूर्ण नहीं होता, संपूर्ण परमात्मा में अपने आप का ध्यान लगाना पड़ता है। तुम अब दक्षिणी ही नहीं हो, तुम अपने पिता की पुत्री ही नहीं हो, तुम अब जगत पिता की पत्नी भी हो। तो बात यह है, तो समझ आ गया कि बात तो सही है कि एक इंसान के कई कर्तव्य होते हैं। तो हमें आज की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अगर पुण्य का काम होगा, अगर शादी से पहले लड़का और लड़की को अगर जीवन में कभी भी आपको मौका मिले, टाइम मिले, तो उनकी सोच देख लेना आपस में मिलती है या नहीं। शक्ल, सूरत और कद काठ, हाइटिंग बोलते हैं ना, हाइट देखना, इससे ज्यादा जरूरी है सोच को देख लेना। एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं, तो नहीं तो उनको विवाहित मत करना। लव मैरिज के झांसे भी यही होते हैं, सोच मिलती नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन होती है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। वो एक दूसरे के शरीर को देखकर या एक दूसरे की पर्सनैलिटी ऊपर से देखकर क्या देते हैं, तुम मुझे अच्छी लगती है। जब तक वो अच्छी लगती है, जब तक वो अच्छा लगता है, वो ऐसे ही अच्छा लगता है जैसे बाहर दिखता है, लेकिन जब उसका असली रूप सामने आ जाता है कि ये इसका परिवार है, इतना किसका बैंक बैलेंस है, इतनी इसकी पॉकेट है, वो सब तो उस टाइम दिखता नहीं, तो बाद में लड़ाई झगड़े, चलो थाना कचहरी होता है।
तो इन सब बातों से बचे। श्री शिव भगवान ने ये शिक्षा दी कि अनंत काल में मैं उनसे बहुत खुश हूंगा जो अपनी सोच को आगे रखकर एक दूसरे को समझकर अपना रिश्ता बनाएंगे। तो कल के भाग्य में आगे बताएंगे। थोड़ा सा बता दूं और तो अब माफी मांगी देवी सती ने। माफी मांगने के बाद देवी सती बोली कि कृपया अब एक बात बोल, जब से शादी हुई आपने एक भी दिन मेरे साथ नहीं बिताया। आप रण क्षेत्र में चले गए पहले दिन, दूसरे दिन हम यज्ञ में चले गए ब्रह्मा जी के, अब तीसरा दिन है। अब प्रभु आप ऐसे करो आगे जो आप पूरा दिन मेरे साथ बिताओगे। तो श्री शिव भगवान अभी हाँ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी कानों में आवाज बढ़ी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर कोई बुला रहा था। जैसे हम भगवान को बुलाते रहते हैं तो भगवान के जो अन्य अपने कार्य होंगे वो तो होते ही नहीं होंगे ना, तो उनको अब कई रूप धारण करने पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। तो कहने के बाद है वो ओम नमः शिवाय की बात फिर आवाज फिर कानों में गूंजने लगी। अब श्री शिव भगवान को फिर जाना पड़ेगा, देवी सती फिर रुष्ट होंगी। तो वो कौन था, अब क्यों ओम नमः शिवाय की आवाज कानों में डली, अब फिर श्री शिव भगवान जी क्यों गए फिर, ये सब कथा कल आगे के भाग में बताएं।